जय गुरुदेव। बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे श्वेता की उतावली। पीयूष के घर एक पालतू बिल्ली थी। वह सफ़ेद रंग की थी, इसलिए सबने उसका नाम श्वेता रख लिया था। श्वेता घर के सदस्य की ही भांति रहती थी। वह शान से अपनी गर्दन उठाकर घर भर में घूमती रहती थी। निडर भाव से वह अपनी मालकिन शालिनी की गोद में चढ़ जाती। वे प्यार से उसकी पीठ थपथपाती। श्वेता अपनी आंखों को आधा खोलकर उसके स्नेह के प्रति म्याऊं म्याऊं कहकर प्रसन्नता व्यक्त करती थी। श्वेता को दूध और उससे बनी चीज़ें बहुत पसंद थीं। उसकी यह पसंद शालिनी को भी पता थी, इसलिए वह उसे रोज़ दूध तो दे देती थी, पर जब भी घर में खीर, गाजर का हलवा, छेने की मिठाई बनती तो श्वेता बिल्ली को भी वह ज़रूर देती। एक दिन शालिनी का बेटा राहुल माँ से बोला, माँ, आज तो मैं खीर खाऊंगा। स्कूल से लौट आऊँ तो उससे पहले तुम खीर ज़रूर बना कर रखना। दोपहर के समय शालिनी ने रसोई घर में जाकर खीर बनानी प्रारंभ की। श्वेता बिल्ली उस समय बगीचे में उछल कूद कर रही थी। उसकी नाक में खीर पकने की सौंधी सौंधी गंध गई। वह वहाँ से तुरंत दौड़ी आई। उसने देखा कि मालकिन रसोई में बैठी कुछ पका रही हैं। वह दरवाजे पर खड़ी होकर म्याऊं म्याऊं करके खीर मांगने लगी। शालिनी श्वेता बिल्ली को कभी रसोई के अंदर नहीं आने देती थी, इसलिए वे दरवाजे पर ही खड़ी बोल रही थी, अरे खीर तो पक जाने दे, इतनी उतावली क्यों हो रही है? तुझे क्या मिलेगी नहीं? शालिनी ने बैठे बैठे कहा। श्वेता की समझ में कुछ बात आई, कुछ नहीं आई, पर वह रसोई के दरवाजे से हट गई। वह बरामदे में इधर उधर घूमते चूहों के पीछे दौड़ने लगी। फिर कुछ देर तक चुपचाप आंखें बंद करके ही बैठी रही, पर उससे देर तक चुप न बैठा गया। खीर की गंध जैसे जैसे उसकी नाक में घुसती जा रही थी, वह बेचैन होती जा रही थी। श्वेता फिर रसोई घर के दरवाजे पर म्याऊं म्याऊं करने लगी। खीर बन चुकी थी, पर वह बहुत गर्म थी। शालिनी बोली, श्वेता, अभी थोड़ा सा रुक जाओ। शालिनी रसोई घर के दरवाजे से निकली तो श्वेता भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। उसकी साड़ी का पल्ला खींचने लगी। शालिनी ने देखा कि श्वेता खीर खाने के लिए बड़ी उतावली है, तो उसने एक कटोरी में खीर डाली। उसमें से गर्म गर्म भाप निकल रही थी। शालिनी ने कटोरी जमीन पर रखकर समझाया, अभी बहुत गर्म है, ठंडी होने पर खाना। इतने में शालिनी की कोई सहेली आ गई और वह दूसरे कमरे में जाकर उससे बातें करने लगी। इधर श्वेता ने उतावली में कटोरी में अपना पंजा मारा। खीर जमीन पर लुढ़क गई। पंजे से छूने पर श्वेता को कटोरी विशेष गर्म नहीं लगी। उसने जल्दी से जमीन पर लुढ़की हुई खीर खाने के लिए मुंह मारा। खीर से इतनी अच्छी सुगंध आ रही थी कि श्वेता अपने को रोक नहीं सकी। वह सोच रही थी कि जरा सी चख लेने में हर्ज ही क्या है। श्वेता ने जल्दी में खीर से जैसे ही जीभ लगाई तो वह तुरंत बहुत बुरी तरह जल गई। ओह, यह तो बहुत गर्म है, श्वेता ने मन ही मन कहा। खीर की गंध उसके नथनों में बुरी तरह भर चुकी थी। वह धैर्य न रख सकी और अपने पंजों को इधर उधर पटकने लगी। उसका पंजा लगने से पास में रखी पानी की कटोरी भी लुढ़क गई। पानी और खीर दोनों मिलकर एक हो गए। पानी मिलने से खीर ठंडी हो गई थी, पर उसका स्वाद समाप्त हो गया था। श्वेता को खीर बड़ी फीकी और नीरस लग रही थी। अब वह अपनी जल्दीबाजी पर पछताने लगी। श्वेता मन ही मन सोच रही थी कि ना मैं आज इतनी जल्दीबाजी करती और ना इतनी अच्छी खीर खाने से वंचित रहती। किसी ने सच ही कहा है कि जल्दबाजी और उतावलेपन में काम सदैव ही बिगड़ता है। तो बच्चों, ये कहानी हमें बताती है कि जो धैर्य और शांति से कार्य करता है वही सफलता पाता है। बहुत बहुत प्यार बच्चों। जय गुरुदेव।